बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम जो है, इसको उर्दू में हम कहते हैं लॉगरिथम। तो सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं कि लॉगरिथम क्या चीज़ होती है। बेसिकली लॉगरिथम उस ज़माने में हमने शुरू किया जब हमारे पास कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स वगैरह नहीं थे। तो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं उनको आसान बनाने के लिए हमने लॉगरिथम का आगाज़ किया। लॉगरिथम में ये होता है कि अगर हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट वाली टर्म्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो लॉगरिथम में हमें ये फ़ायदा होता है कि मल्टीप्लाई की बजाय हम उनके लॉगरिथम्स लेके उनको ऐड कर देते हैं, तो वो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह अगर दो पॉइंट्स वाली टर्म्स को डिवाइड करना हो तो खासा मुश्किल काम है, तो हम लॉगरिथम में उनके लॉगरिथम्स लेके उन टर्म्स को माइनस कर देते हैं, उनके लॉग्स को, तो वो डिवाइड हो जाती हैं। इसी तरह अगर किसी टर्म की पावर लेनी हो, अब देखें सपोज हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाली कोई टर्म है और उसकी पावर भी डेसिमल पॉइंट में आ रही है, तो ये वैसे कैलकुलेट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन लॉगरिथम का फ़ायदा ये है कि जिस चीज़ की पावर हो उसका लॉग लेके तो पावर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसकी पावर आ जाती है। तो इस तरह लॉगरिथम से हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती हैं। लॉगरिथम का आइडिया जो है, सबसे पहले मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी जो थे, उन्होंने आज से तकरीबन 1000 साल पहले ये आइडिया पेश किया कि इस तरीके से कैलकुलेशंस को ईजी बनाया जा सकता है। उसके बाद काफ़ी अरसे तक इस पर कोई मज़ीद काम नहीं हुआ। उसके बाद 17th सेंचुरी में स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया और इस पर काफ़ी काम किया और उन्होंने लॉगरिथम के टेबल्स बनाए ताकि हम लॉगरिथम की हेल्प से कैलकुलेशंस को ईजी कर सकें। लेकिन जॉन नेपियर ने मैथमेटिक्स में कांस्टेंट होता है स्मॉल ई, तो उन्होंने जो लॉगरिथम के टेबल्स बनाए उनमें जो लॉगरिथम की बेस थी वो ई थी, तो उनको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स। इनको भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा आसान बनाने के लिए प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स जो थे, उन्होंने इस पे मज़ीद काम किया और उन्होंने ऐसे टेबल बनाए लॉगरिथम के जिनकी बेस 10 थी, जिनको आजकल हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर जो कैलकुलेटर होता है बिल्ट इन, उसके अंदर जब आप लॉगरिथम लेते हैं तो वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, बेस ई के साथ होता है। जबकि जो आपके हैंड कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप नेचुरल लॉगरिथम भी ले सकते हैं और कॉमन लॉगरिथम भी। यहाँ पे 9th क्लास में यूनिट नंबर 3 में हम जो लॉगरिथम यूज़ करेंगे वो कॉमन लॉगरिथम होंगे, यानी बेस 10 के लॉगरिथम्स होंगे। तो उसके बाद जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो हम लॉगरिथम के सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, और जब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो उसके बाद लॉगरिथम के सिस्टम से बाहर निकलने के लिए फिर हमें उनका एंटी लॉगरिथम लेना पड़ता है। और ये एंटी लॉगरिथम के जो टेबल्स हैं ये 1620 में जॉब्स बर्गई नाम का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने बनाए थे। और उसके बाद आजकल हम जो है ये लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के टेबल्स यूज़ करते हैं। तो इस यूनिट में मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि टेबल्स के ज़रिए कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्योंकि हमारी बुक वाले जो हैं वो टेबल्स को यूज़ करना सिखा रहे हैं। और आपकी बुक के एंड पे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के टेबल्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। और एग्ज़ाम्स में या टेस्ट वगैरह में आपको लॉगरिथम के टेबल अलग से किसी भी बुक शॉप से मिल जाते हैं, 20-30 रुपए का ये मिल जाता है टेबल अलग से, और ये आपको एग्ज़ाम्स में लेके जाना अलाउड है। तो आप इन टेबल्स के ज़रिए लॉगरिथम सीखेंगे ताकि अगली क्लासेस में भी आपको फ़ायदा हो सके। अब लॉगरिथम के टॉपिक में सबसे पहली जो चीज़ हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है लॉगरिथम के लिए, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है कि हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है,
तो उसको हम आसानी से याद रखने के लिए, उसको बार बार लिखने के लिए हम एक साइंसी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक बड़ा नंबर है। अब ये एक बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है और इसमें देखें बहुत से डिजिट्स आ रहे हैं, और अगर हमें कहीं पे इस नंबर को बार बार यूज़ करना है, बार बार लिखना है, तो खासा मुश्किल काम हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। इसी तरह बहुत छोटे किसी नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये अब देखें पॉइंट के बाद इतने सारे जीरोस आ रहे हैं, तो ये बहुत छोटा नंबर है और ऐसे ही बार बार लिखना, इसको याद रखना जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि डेसिमल पॉइंट जहाँ पे भी हो, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा तो सबसे राइट साइड पे होता है, और ये हमारी कन्वेंशन है कि अगर सबसे एक्सट्रीम राइट पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो वो हम आमतौर पे नहीं लिखते। अब लिख भी दें तो कोई बात नहीं। साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि डेसिमल पॉइंट जहाँ पे भी हो, लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। सपोज ये ऊपर वाला नंबर है तो इसमें यहां से डेसिमल पॉइंट को आप इस जगह शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो नंबर 5 आ रहा है तो ये बन जाएगा 5.43। जब यहाँ पे पॉइंट लग गया तो पॉइंट के राइट साइड पे और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरोस की वैल्यू नहीं होती, जितने भी जीरोस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पॉइंट के बाद नॉर्मली 2 डिजिट्स हम लिख देते हैं, चाहे आगे फर्दर डिजिट्स भी हों। और इसी तरह ये जो नीचे वाला नंबर है, इसमें देखें लेफ्ट साइड से सारे जीरोस आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है 3, तो आपने 3 और 4 के दरमियान डेसिमल पॉइंट लगाना है, ये बन जाएगा 3.47। तो जहां पे भी पॉइंट हो उसको राइट पे या लेफ्ट पे आपने शिफ्ट कर देना है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये साइंटिफिक नोटेशन में हम करते हैं। अब दूसरी बात ये रह गई कि ये जो पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है इसका क्या करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं 10 की पावर्स की फॉर्म में। 10 हम क्यों लगाते हैं? 10 इसलिए लगाते हैं कि हमारा आम रियल लाइफ में जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं कॉमन, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 10 का नंबर सिस्टम है। आपने बचपन में पढ़ा होगा यूनिट, 10, 100, 1000, तो ये सारे 10 से मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट वैल्यू बनती है। तो अब पॉइंट यहाँ पे था, आप इसको इस जगह पे ले आए, तो इस जगह और इस जगह के दरमियान आपने गिन लेना है कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये 10 की पावर 9 बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह ये जो नीचे वाला नंबर है, इसमें हम डेसिमल पॉइंट को यहां से इस जगह पे ले आए। अब देखें इस पॉइंट और 3 और 4 के दरमियान अब पॉइंट आ गया। इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स हम डेसिमल पॉइंट को राइट पे ले गए। जब राइट पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर आप लगाएंगे माइनस के साथ। तो ये आपने ख्याल रखना है, ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दी, एक बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत छोटा नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, अगर डेसिमल पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लॉगरिथम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी और ये देखा कि लॉगरिथम्स का यूज़ क्या होता है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखा। तो ज़रा लंबा हो गया लेक्चर, तो एक्सरसाइज 3.1 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है हम एक्चुअली लॉगरिथम को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह के लॉगरिथम होता क्या है, और फिर हम इस लॉगरिथम टेबल्स के ज़रिए फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।